अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अभी अभी ये मैं ऑफ़िस से फ़ारिग हुआ हूँ और ऑफ़िस से फ़ारिग होने के बाद ये जनाब मैं अब घर के लिए रवाना होऊंगा। ये हमारा ऑफ़िस है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और ऑफ़िस तो आप अक्सर देखते भी रहते हैं, ये वीडियो भी देखो तो शीशा भी देखो, ठीक है। ये जो गोल्ड मेडल है ना, ये दोनों मुझे नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे ना, जब मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में था और वहाँ का प्रेसिडेंट था मैं यूनियन का, तो तब उन्होंने ये मुझे दिए थे। ये गोल्ड मेडल है जनाब, ये देखें लिखा हुआ है 1982-83, ठीक है ये। और ये जो लाइट के नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये वो है यूट्यूब का जो मेडल मुझे मिला हुआ है। हाँ जी, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? बिल्कुल। बस आपसे गपशप लगा के बड़ा ही मज़ा आता है, यकीन करो बहुत मज़ा आता है आपके साथ गपशप लगा के। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप जनाब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आप से हमारी जो दोस्ती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। सर जी, बात यह है कि आजकल जो सबसे गर्म इशू है ना, वो सियासत का तो है ही है, अफ़गान महाजरीन का भी है। आप कह रहे हैं जनाब, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी इस्लामाबाद जब मैं गया था, तो कम अज़ कम 1 लाख अफ़गानी ऐसा है जिनको अमेरिका ने 2 साल से लारा लगा के रखा हुआ है कि हम आपको, किसी को कहा है कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, किसी को कहा है कि हम आपको जनाब वो जर्मनी भेजेंगे, किसी को फ्रांस भेजेंगे। तो वो 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनका ये 2 साल से अमेरिका ख़र्चा भी उठा रहा है और ये उसको वीआईपी होटलों में उन्होंने स्टे कराया हुआ है इस्लामाबाद में, और वीआईपी घरों में स्टे कराया हुआ है। उनका 2 साल से ये ख़र्चा उठा रहे हैं, 2 साल से। अब उसमें ये पता ये लगा है कि अमेरिका इसमें कूदा है कि जनाब आप अफ़गान महाजरीन को इतनी जल्दी क्यों निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। तो उन्होंने लिस्ट भी पेश कर दी है और ये भी उन्होंने कहा है कि जनाब हर जुमेरात को हमारा एक जहाज़ जो है वो जाएगा और इन अमरीकियों को लेके हम जाएंगे। वो चल रहा है, लेकिन एक जुमेरात में एक जहाज़ में कितने लोग आते हैं? तो लंबा एक प्रोग्राम उन्होंने दिया हुआ है, या यूँ समझ ले कि लारा लगाया हुआ है या जो भी है, जिनको वो तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे अफ़गानिस्तान में वो लोग। और इमरान खान के दौर में वो आए थे, इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको अड्डे नहीं दूंगा। बाद में पता चला कि उसने 5 स्टार होटल भी इस्लामाबाद के दे दिए, F8 F सेक्टर सारे इलाके भी दे दिए। मैं जिस होटल की बात कर रहा हूँ ना, वो सबसे वीआईपी जगह पे होटल है। हमारा हॉस्टल जो है वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पीछे है और हम वहाँ से पैदल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वो सारा होटल जो है हमारा, सिवाय उसमें 60 कमरे हैं, 20 कमरों के अलावा जो वकीलों के कमरे हमारे होते हैं, उसके अलावा उसमें सारे वो अफ़गानी बैठे हैं। और वो 2 साल से जो हमारा 12,000 रुपये का कमरा था, वो अफ़गानियों को उन्होंने 25,000 रुपये का दिया हुआ है और वो होटल 2 साल से बुक है। वहाँ फैमिलियाँ रह रही हैं। मैंने वीडियो बना के भी आपको भेजी थी। तो अब जनाब अमेरिका कह रहा है कि आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है, आप इनको क्यों भेज रहे हैं, और अमेरिका जो है वो उनकी हिमायत में आ गया है। तो उनको, अमेरिका को ये बताया गया कि ये इतनी जल्दी नहीं है, ये 40 साल से हम इनकी खिदमत कर रहे हैं और इनको हम जनाब भेज रहे हैं। और आपने जो जिनको 2 साल से लारा लगाया हुआ था उनको भी हमने रखा हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप उनको तो पहले लेके जाएं ना। अमेरिका को ये पाकिस्तान ने कहा है, लेकिन अब इसके हालात कैसे बनते हैं, अमेरिका बीच में क्यों कूदा है, उसके मफादात क्या है, वो कितना और अफ़गानियों को इस्तेमाल करना चाहता है, ये सारी सूरत हाल है।
जो आपको मैं बता रहा हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद के घरों के किराए, होटलों के किराए डबल हुए हैं। इनकी 2 साल से ये अफ़गानी जो है अमेरिका में, जिन्होंने अमेरिका जाना है, जो वापस नहीं जाना चाहते तालिबान के पास, वो, और दूसरे जो है वो कार्रवाई जारी है। इल्लीगल जो है अभी सिर्फ उनके खिलाफ की है, इल्लीगल। और यूएनओ ने और अमेरिका ने तो अपनी लिस्ट दे दी है कि 1 लाख अफगानियों ने तुसी कुछ नहीं कहना, ठीक है, ये वाले। और उसके अलावा जनाब जो इलीगल है उनको रज़ाकाराना तौर पे निकालने की कोशिश हो रही है, और उनके साथ अभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। और हम भी हमेशा ये कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल वो जाएं, लेकिन उनको प्यार मोहब्बत से भेजें और उनको नफ़रत का वो इजहार ताकि ना करें, और अपने मुल्क में जाएं। वो जाना चाहिए, हर किसी को अपने मुल्क में जाना चाहिए। मैंने तो 1-2 दिन मिसाल भी दी थी कि अगर ये सऊदी अरब जो है या दुबई है, वहाँ हम वीज़ा लेके जाते हैं, दुबई का वीज़ा में 1 महीने का मिलता है, तो 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो जाए तो वो हमें भी पकड़ लेते हैं, और जिनके पास हम रह रहे होते हैं उसको भी पकड़ लेते हैं, जिस होटल में हम रह रहे होते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। तो वो इतना ये बेसिक कानून है। अब जो भी लोग गैर कानूनी तरीके से आए हैं तो, और कानूनी तरीके से आए हैं तो ये गैर कानूनी यहाँ पे हो गए हैं, उनको भी यही है कि वो कानूनी तरीके से अब जाएं। और प्रॉपर्टियों के हवाले से जो बात हो रही है उसमें हमने ज़रूर कहा था कि इनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त ना करें ताकि कोई फितना फसाद ना हो। अभी ये जो 3-4 धमाके हुए हैं इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि ये जी, और तालिबान ने तो अपनी वो मान भी लिया है, उसको क्या कहते हैं, तस्लीम भी किया कि ये हमने धमाके किए। तो ये धमाके तो खैर पहले के चल रहे हैं। पाकिस्तान फ़िलहाल तो पाकिस्तान ने सिर्फ ये ऐलान किया है कि गैर कानूनी जो अफ़गान मुहाजिरीन है वो यहाँ से अपने घरों को जाएं, उनका नहीं ठहरना बनता, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, सारा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिका का ये दबाव आया है कि जनाब आप इनको अभी ना निकालें, इतनी जल्दी ना करें। तो हमने कहा जी इतनी जल्दी कैसे ना करें, 45 साल हो गए। लेकिन फिर भी हमने ये कहा था, मैंने अपने चैनल पे कानूनी टीवी पे कहा था, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, कि जो लीगल हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी औरतों के साथ शादियां की हुई हैं, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, और जिन्होंने यहाँ पे उनको कार्ड मिले हुए हैं और वो कार्ड जेन्युइन है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए तो अभी हुकूमत ने ऐलान ही नहीं किया। हाँ, आपको फिर भी अगर लोकल पुलिस तंग कर रही है तो आप हमें बताएं, आप मुंसिफ लॉ चैम्बर से रब्ता करें और वकीलों से रब्ता करें, और आपको अदालत के ज़रिए स्टे मिलेगा कि आपको कोई तंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये वाली सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से है, और हमने तो ये कहा था कि हर बंदे को अपना वतन प्यारा लगता है, अपना वतन प्यारा होता है। तो ये जब वहाँ जाएंगे, अभी 1-2 बच्चों के सीन दिखा रहे थे कि बच्चों ने कहा जी हमारी यहाँ दोस्तियाँ हो गई हैं, हम यहाँ स्कूल पढ़ते हैं, और ये स्कूल वहाँ भी हैं। और वहाँ के जो वो वज़ीर आज़म हैं अफ़गानिस्तान के, और वहाँ के वज़ीर दाखिला, और वो सब कह रहे हैं कि हम इनको वेलकम करेंगे, ये आप हमारे पास आए, हम इनको वेलकम करेंगे। उसमें सारे दहशतगर्द तो नहीं है ना, उसमें तो आप यकीन कर अक्सर लोगों के जो फ़ोन आ रहे हैं वो तो बेचारे इतने परेशान हैं कि वो अब हम क्या करें। तो उनको हम ये कह रहे हैं कि पुलिस अगर आपको नाजायज़ तंग कर रही है, आपके पास कागजात हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कायम करें, आपको इंशाअल्लाह ताला कोई पुलिस तंग नहीं करेगी। आप हमारे भाई हैं, अफ़गानिस्तान हमारा बरादरी मुल्क है, हम प्यार मोहब्बत से आपको भेजना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप इतनी नफ़रत लेके जाएं कि इंडिया जो है उस चीज़ को कैश कराए। हो सकता है इंडिया ने ये हमले कराए हों जो मियाँ वाली बेस पे हुआ है और गवादर में हुआ है, क्योंकि वो नफ़रत फैलाना चाहता है, हमारा दुश्मन तो वही है ना, तो वो इस्तेमाल करना चाहता है। तो अफ़गानी हमारे भाई हैं, और इनको भाइयों के साथ रिलैक्स करें, और इनको आराम से वो घर जाएं। और अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो हमारा फ़ोन नंबर हाजिर है 0300 472 57
52 منصف لا کمپنی، اس سے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔